सत्संग क्यों जरूरी है और सत्संग किसे कहा जाता है। इस संसार में बहुत लोग हैं जो सत्संग करते रहते हैं, पर असल में सत्संग कहा किसे जाता है। हमारे धर्मों में, वेद शास्त्रों में सत्संग के बारे में लिखा है कि सत्संग जरूर करना चाहिए। तो आज हम आपको सच्चा सत्संग किसे कहते हैं यह बताने जा रहे हैं। सत संग, सत यानी सच, संग माने साथ। सच क्या है? ऐसा सच, सच था, सच है और सच ही रहेगा। कौन सा है ऐसा सच? ऐसा सच सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उसके नाम बहुत से हैं। ऐसे सच को ओम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, खुदा, राम, हरि, भगवान, प्रभु, मालिक कहा जाता है। वो सुप्रीम पावर ऐसा सच है जिसे हम आज कह सकते हैं वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सच कहा जाए। तो सत यानी सच हुआ मालिक, सुप्रीम पावर गॉड। संग, यहां उस मालिक के बारे में सच्ची बात सुनने को मिले, यहां उस मालिक के बारे में ज्ञान मिले, सच्चा रास्ता मिले, उसका नाम संग होता है। तो सत्संग का मतलब हुआ यहां एक मालिक, सुप्रीम पावर गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, मालिक की चर्चा सुनने को मिले, उस तक जाने का रास्ता मिले, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग वो नहीं होता पहले आपको मालिक की चर्चा सुनाएं और बाद में आपसे पैसा ले लें। वो तो एक बिजनेस हो गया, सत्संग ना हुआ। हमारे धर्मों में सत्संग का मतलब तो यही था कि लोग, आम जन अपने घर परिवार में, घर गृहस्थ में मस्त हो जाएंगे। तो ऐसे समय में भगवान अपना पैगाम देने के लिए, अपना संदेश देने के लिए संत पीर पैगंबरों को भेजेंगे और वो जगह जगह जाके लोगों को सत्संग सुनाएंगे, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का पैगाम सुनाएंगे। लोग उसे सुन के अमल करेंगे, वो भगवान के दर्श दीदार करेंगे और उसकी तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। पर आज के दौर में कुछ और ही चल रहा है। हर इंसान सत्संग कर रहा है, क्योंकि संत के बिना सत्संग नहीं होता। और बाहरी तौर पे संत बनने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं करना पड़ता, ना तो किसी को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा बोलना आ जाए, थोड़ा ज्ञान करना आ जाए, कहते हैं ये संत है, पीरो मुर्शिदे कामिल है। नहीं, सच्चे संत की भी अलग पहचान होती है। संत की क्या पहचान होती है, धर्मानुसार हम आपको बताते हैं। संत कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेते। संत सच का प्रचार करते हैं। संत खुद कर्म योगी और ज्ञान योगी होते हैं। वो मांग के नहीं खाते। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। संतों की रीत होती है, वो कर्म योगी होते हैं, कर्म करके खाते हैं, मांग के नहीं खाते। आज की बात नहीं है। हमारे संत, पीर, पैगंबर,
ऋषि मुनि हुए, जंगलों में रहा करते थे, वहां अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत किया करते थे। उनके नौकर चाकर नहीं होते थे, वो जाते थे, कंद मूल तोड़ते थे और अपना भोजन कर लेते थे। ज्यादातर उनको यही जरूरत रहती थी और वो कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी थे। और आज भी सच्चे संत की यही पहचान है, वो कर्म योगी होगा और ज्ञान योगी होगा। कर्म करके खाएगा, अपना कपड़ा लत्ता खान पान गाड़ी कुछ भी अपने कर्म से बनाएगा और लोगों को ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का मार्ग दिखाएगा। संत कभी पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं लेते, संत कभी किसी का धर्म नहीं बदलते, संत जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, ना करने की प्रेरणा देते हैं। संत रूहानी संत, सूफी संत जो भगवान तक आते जाते हैं, वो कभी भी किसी को बद्दुआ शराफ नहीं देते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से वैर। संत जहां भी होते हैं सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद के लिए प्रभु से कहते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो कभी किसी का बुरा नहीं करवाते। भगवान से प्रार्थना करके सबका भला मांगते हैं, सबका भला करते हैं। तो सच्चा संत सत्संग सुनाने के बाद कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि संतों का काम भगवान के अनमोल नाम को जन जन तक पहुंचाना होता है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के बाजार में, भाई संतों के बाजार में। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु का नाम, ईश्वर का नाम अनमोल है। आप क्या सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए दे के भगवान का नाम खरीद लेंगे? अरे 5-10 में तो कूड़े करकट का एक तसला नहीं आता, एक टोकरा नहीं आता। भगवान का नाम कहां से आ जाएगा? हकीकत ये है, माली का नाम अनमोल है, जो बिना दाम के मिलता है, बिना दाम के देने वाला संत होता है। वो लोगों को माली का नाम बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं और बदले में कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया करते। सत्संग का असर जबरदस्त होता है। वैसे तो जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे कहावत है, किसानों में मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसी तरह जैसे लोगों का संग करोगे वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। एक शेर आपको सुनाते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अग्नि के पास आप बैठ जाते हैं, हवा तेज चल रही है, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, आपका कपड़ा उड़ता है और आग पे लग जाता है। आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़ा उड़ता है, फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह जीवन में अगर बुराई की सोहबत करोगे, बुराई का संग करोगे, जैसे
नशेड़ियों के पास बैठना, जुआरियों के पास बैठना, निंदा चुगली करने वाले के पास बैठना। बुराई का संग आपकी तमाम खुशियों को जला के राख कर देगा। और अच्छाई का संग करोगे, जैसे नेक भले लोगों के पास बैठना, परहित परमार्थ करने वालों की चर्चा सुनना और हमेशा भली बातें करते रहना, दान पुण्य की चर्चा सुनते करते रहना, तो उससे जीवन में खुशी आती है। पर इन सब से एक अलग संग है जो हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम संग माना गया, और वो संग है सत्संग। अगर सत्संग करोगे, सच्चे रूहानी संत पीर फकीर की सुनोगे, तो जीवन में खुशियां तो आएंगी आएंगी। जो आपके संचित पाप कर्म हैं वो भी कट जाएंगे। जीवन की तमाम बुराइयां, अवगुण दूर होते चले जाएंगे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। उदाहरण बहुत हैं। जैसे कुआं जो खारा होता है, उसमें लाखों मन चीनी डाल दीजिए, वो मीठा नहीं होता। काग जो होता है, कौआ, सफेद रंग पोत दीजिए, सफेद रंग पोतने से भी वो गंदगी में चोंच मारनी बंद नहीं करता। नीम का पेड़ कड़वाहट नहीं छोड़ सकता, चाहे वो चंदन के पास रहे। नमक की खान में कोई जाता है तो नमकमय होने से नहीं बच सकता, और कोयले की खान में जाने से आदमी कालिख से नहीं बच सकता। उसी तरह बुराई की सोहबत करने से आदमी बुरे कर्म करने से बाज नहीं आ सकता। एक ना एक दिन उसका मन भी बुरा काम करने को ललचा जाता है। अच्छाई के लिए उदाहरण के तौर पे समाज के गंदे नाले, बरसात का गंदा पानी, बदबूदार शराब, इन सब को अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो ये बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहलाते। ये सब के सब गंगा जी में मिलने पर गंगा जल बन जाते हैं।